हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि देव मिस्टर कबीर के पास जाता है और उनसे वो बात करता है। वो ये कहता है कि सर, आप ये बताइए कि आपने अपनी शादी का फ़ैसला ऐसे कैसे लिया, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? और तो कबीर बताते हैं कि फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने लिया। तो देव पूछता है कि आपने कैसे लिया? आपने जो फ़ैसला लिया उसमें फिर आपने समाज के बारे में नहीं सोचा? फिर वो बताते हैं कि जब आप किसी को याद करते हो और जिसका ख़याल करते हो, जिसके ना होने से आपको उसकी कमी महसूस होती है और हर पल उसकी याद आती है, उसके आँखों में आँसू आने से आपको तकलीफ़ होती है। तो मिस्टर कबीर कहते हैं कि जब आप किसी के लिए ऐसा फ़ील करते हो तो उसका मतलब है आप उससे बहुत प्यार करते हो। तो फिर देव पूछता है फिर आपने ये फ़ैसला कैसे लिया? तो मिस्टर कबीर बताते हैं कि एक दिन मैं बिल्कुल सबसे अलग, बिल्कुल एकांत में चला गया और मैंने खुद से बात की। जब मैंने किसी की ना सुन के अपने आप की सुनी, तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। तब मैंने ये शादी का फ़ैसला लिया। तो देव पूछते हैं तो फिर समाज और रिश्तेदारों को आपने फिर कैसे मनाया? तो मिस्टर कबीर कहते हैं कि जब आपका विश्वास आपके साथ हो तो आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और देव मिस्टर कबीर की बात को समझते हैं। फिर देव से वो कहते हैं कि अपने आप से बात करने के लिए आपको एकांत चाहिए, सबसे दूर, सबसे अलग। तो देव कहते हैं कि सर, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। तो मिस्टर कबीर कहते हैं कि मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा और कुछ नहीं, कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ। इधर अर्जुन फाइल लेकर विधि के पास जाता है और फिर वो विधि से बात करता है। तो विधि कहती है कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमने मुझसे ये इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तो फिर अर्जुन सोचता है कि विधि को कैसे पता चल गया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर विधि बताती है कि उसको पता चल गया है कि वो कनिका और योगेश सर का बेटा है। तो वो कहता है हाँ हाँ, ये बात, हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो फिर विधि बताती है कि कनिका मैम मेरे घर आई थी पापा से सॉरी कहने के लिए। तभी उन्होंने बताया कि तुम उन्हीं के और योगेश सर के बेटे हो। तो वो सोचता है कि मम्मी तो ऑफिस में भी सॉरी बोल सकती थी, फिर घर क्यों? फिर सोचता हो सकता है। फिर इतने में आप देखेंगे कि विधि से वो बात करना चाह रहा होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि विधि को कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं उसको पसंद करता हूँ। लेकिन विधि को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फिर इधर आप देखेंगे कि विधि देव सर की बात कर रही होती है और अर्जुन विधि से बात करता है, और लेकिन वो इस बात से डरा होता है कि कहीं उसको ये पता तो नहीं चल गया। फिर इधर देखेंगे देव के पास योगेश सर की कॉल आती है। योगेश कहता है क्राइसिस के बारे में बताना चाहता है, लेकिन देव कोई बात नहीं करता है और फ़ोन काट के अपना फ़ोन ऑफ कर देता है, क्योंकि देव कुछ समय अकेले में बिताना चाहता है। इधर आप देखेंगे कि विधि की माँ और बाबा दोनों लोग बैठे हैं मंदिर में और उसकी माँ गीता पढ़ रही हैं। वो गीता में लिखे कुछ दोहे की बात करती हैं और विधि को समझाती हैं। वो कहती हैं कि कुछ समय ऐसा होता है कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान जी कुछ ऐसा करते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो विधि सोचती है कि देव सर के लिए मेरे दिल में प्यार आया, क्या इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी? फिर वो मिलापनी माँ से प्रार्थना करती है। इधर आप देखेंगे कि अगले दिन क्राइसिस की न्यूज़ टीवी में आती है और देव की माँ और प्रिया और अभिमन्यु भी वहीं पे बैठे सुन रहे होते हैं। और फिर प्रिया पूछती है कि अरे, शेयर मार्केट में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया और देव भाई कहाँ हैं? तो फिर देव की माँ कहती है कि क्राइसिस की न्यूज़ मिल गई होगी देव को, शायद इसीलिए वो जल्दी चला गया। तो उनके घर की मेड बताती है कि रात को तो देव सर घर आए ही नहीं। इधर ऑफिस में खलबली मची होती है, पूरे ऑफिस में इधर से उधर कॉल्स आ रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि विधि को पता चलता है कि शेयर मार्केट में क्रैशेस हुए हैं, इसलिए वो जल्दी से अपना बैग लेकर अर्जुन के साथ ऑफिस की तरफ जाती है। इधर देव की माँ से प्रिया कहती है कि देव भाई कहाँ हैं, उनका कुछ पता नहीं है। इधर अभिमन्यु भी बहुत परेशान है, वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और प्रिया अपनी
सास से कहती है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है कि देव भाई इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। तो देव की माँ कहती है कि वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इधर ऑफिस में बोर्ड मीटिंग्स रखी गई है और वहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स आ गए हैं और इधर योगेश उन लोगों को डील नहीं कर पा रहा है और वो सभी लोग देव सर को बुला रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ है मिस्टर रायचंद, लेकिन देव का कुछ भी पता नहीं है। देव ने अपना मोबाइल भी ऑफ करके रखा है और सारे बोर्ड मेंबर्स भड़क रहे हैं। और इधर विधि संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विधि की कोई भी बात नहीं सुनता है। विधि इस बात से बहुत परेशान है कि देव सर पता नहीं कहाँ चले गए इतने बड़े क्राइसिस में, और उनको पता नहीं ये बात पता भी है कि नहीं है। और विधि संभालने की कोशिश करती है। वहाँ पे लीडिंग अथॉरिटी की बात होती है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। तो विधि आगे बढ़ती है। वो कहती है कि वो गारंटी लेती है। तो बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बताती है कि वो देव सर की असिस्टेंट है। और फिर वो कहते हैं कि जल्दी देव को बुलाइए, मिस्टर रायचंद के बिना ये बात नहीं हो सकती है, रायचंद को ही होना चाहिए, यहाँ पे कौन हमारे पैसों की गारंटी लेगा। तो योगेश इस बात से पीछे हट जाता है। वो ये कहता है कि ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, ये मिस्टर देव के पास ही है। इधर अर्जुन और विधि सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, पर वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग कुछ समय मांगते हैं और बोर्ड मेंबर्स उसको कुछ टाइम देते हैं और वो देव सर को ढूंढती है। और विधि अर्जुन के साथ एक आश्रम में जाती है देव सर को ढूंढते हुए। लेकिन वो जब उस आश्रम में जाती है और अंदर पूछती है तो वहाँ पर बताते हैं कि देव सर तो यहाँ बहुत समय से आए ही नहीं, और वो अब सोच रही है कि देव सर गए हैं कहाँ हैं। फिर वो अर्जुन से कहती है कि चलो देव सर के घर पर चलो, उनके घर पे चल के देखते हैं। फिर विधि अर्जुन से कहती है। तो अर्जुन और विधि दोनों लोग मिस्टर रायचंद के घर पहुंचते हैं और घर पे पहुंच के देव सर की माँ से वो पूछते हैं, लेकिन उनके घर पे भी किसी को नहीं पता कि देव सर कहाँ गए हैं। उनकी माँ कॉल भी करती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ है। देव ने अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ा है, वो पढ़ती हैं। वो बताता है उसमें कि वो एकांत में जा रहा है और वो अपना फ़ोन ऑफ कर रहा है। वो बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी ही वापस आएगा। फिर इधर विधि ये बात सुनती है, लेकिन वो सोचती है पता नहीं कहाँ गए। अब बात ये आती है कि अब बोर्ड मेंबर से डील कौन करेगा, क्योंकि बोर्ड मेंबर बिना रायचंद के किसी की बात सुन ही नहीं रहे, उन्हें रायचंद चाहिए। तो उन लोगों की नज़र अभिमन्यु रायचंद पे पड़ती है। तो वो लोग अभिमन्यु से कहते हैं कि सर आप चलिए, लेकिन अभिमन्यु इस बात से राज़ी नहीं है। चित्रा कहती है कि भाई आप जाइए, आप भी तो रायचंद हैं, आप छोटे भाई हैं, आपको ये अथॉरिटी है, आप जा सकते हैं। लेकिन अभिमन्यु बहुत डरा हुआ है। वो ये कहता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे बिजनेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इतने में प्रिया कहती है कि अब आप लोग मान गए कि ये किसी लायक नहीं है, मैं कहती तो आपको बुरा लगता, और मम्मी जी देख लीजिए ये किसी भी काम के लायक नहीं है। इतने में